तो पूछो जमाने मुझसे क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी सी है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत देश की जो तिरंगा है वो समय को अनुसार कैसे बदलता गया। हालांकि आप जानते हैं किसी भी देश की एक झंडा होती है, एक ध्वज होती है, उसी प्रकार हमारे भारत देश के भी एक ध्वज है। इसे बदलने में कितने कितने बार बदला गया है। इसे 7 बार मिनिमम बदला गया है। हर रूपों में हर समय में इसे अलग अलग एक रूप दिया गया था। तो आप लोग जानेंगे कि 7 बार में कब कब बदला गया था। देखिए, सबसे पहले जो बदला गया था 1857 में, जो हमारा इस प्रकार के आकृति था। उसके 1906 में, 1907 में, 1917 में, 1921 में, 1931 में और 1947 में इसे बदला गया था। आप जो आज झंडा को फहराते हैं वह झंडा हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, उसी ने हम लोग झंडा को फहराए थे। और ये जो झंडा जो फहराया जा रहा है यही झंडा है जिसे हम लोग तैयार अंतिम रूप दिए थे। इस झंडा के बारे में भी जानेंगे हम इस वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही आज रोचक सी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखिए, हमारा भारत देश का जो झंडा है वह पहले हमारा यहाँ पर है, यानी अंग्रेज ने 1857 में भारत का पहला ध्वज दिया था, जो ये बदल कर यानी इस ध्वज से और इस ध्वज तक आने में इसे 90 साल तक लगा था। यानी 90 साल के बाद में हमारा जो आज झंडा को फहराते हैं वो झंडा 90 साल इस झंडा तक आने में 90 साल तक लगे थे। और इसे 7 बार परिवर्तन करने के बाद में ये झंडा मतलब आज हम लोग अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं, राष्ट्रीय झंडा मानते हैं। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं इस प्रक्रिया से होकर पहले गुजरा गया था, और ये गुजरा कैसे गया था इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे भारत देश में जो झंडा लाया था वो अंग्रेजों ने लाया था, और अंग्रेजों ने फर्स्ट जो फ्लैग झंडा दिया था वह 1857 ईस्वी को दिया गया था, और ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ये झंडा में जो था आपका एक कलर था, और यहाँ पे जो चांद सितारे था और यहाँ पे जैकिंग था, जो बहुत ही मतलब एक अलग तरीक़ा से उन्होंने अंग्रेजों ने बनाया था। आप हालांकि जब भी 1857 की क्रांति के बारे में जानते होंगे या पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, ऐसे बहुत सारे हमारे देश के योद्धा लोग थे। उसके जो आक्रमण यानी जो उस समय लड़ाइयाँ होती थी, उस समय जो आप झंडों को देखेंगे तो इसी प्रकार के झंडे दिखाई देंगे आपको उसमें। इसके बाद जो फर्स्ट जो झंडा दिया था वो अंग्रेजों ने दिया था। हमारा भारतीय के द्वारा जो झंडा का फर्स्ट जो फ्लिंग दिया था वह था आपका ये था। देखिए, ये झंडा जो दिखाई दे रहा है इसमें 3 रंग था, लाल रंग था, पीला रंग था और सफ़ेद रंग था। लाल रंग जो है वो स्वतंत्रता को प्रतीक करता था, और पीला रंग जो था वो जीत के प्रतीक करता था, और सफ़ेद जो रंग था वो सशक्तता या सदमी को दिखाता था। यह झंडा 7 अगस्त 1906 ईस्वी में कलकत्ता में फहराया गया था। यह झंडा जो है स्वामी विवेकानंद के शिष्यों ने बनाया था, और यह झंडा जो है भारतीय द्वारा बनाया गया था, जो 1904 ईस्वी में बनाया गया था। यह झंडा का जो है यह झंडा एक अलग पहचान दिलाती थी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बंगाली भाषा था, और इस बंगाली भाषा में बंगाली में लिखा गया था क्या चीज़, वंदे मातरम। उसके बाद आप ये जो छोटे छोटे तिली जो दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जो तिली दिखाई दे रही है लैंप था, 101 लैंप था जो प्रतीत करता था। आगे हम इसके आगे जानेंगे, और सबसे पहले इन्होंने फहराया था। उसके बाद हम जानते हैं अब कि हमारे भारत देश के जो झंडा है वो फर्स्ट जो फ्लैनिंग जो आया था उसके बाद जो है कि से एक और झंडा तैयार किया गया, जिससे 1906 में, ठीक है, 1906 में इस झंडे को लाया गया था। यह झंडा जो है 3 कलर का था। एक कलर जो ऊपर जो था ये 7 गो इसमें कमल का फूल लगा हुआ था, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, एक ओरी चांद था और दूसरी ओरी क्या था, सूर्य था, ठीक है। उसके बाद आया जो 1906 ईस्वी में लाया गया था इस झंडे के बाद में आया सेकेंड जो 1907 ईस्वी में इसे लाया गया, यानी सेकेंड फ्लैग कहते हैं इसे। यह झंडा जो है कि इस झंडा का रंग जो था वो 3 रंग का था, नारंगी, पीला और हरा। इस झंडे में 7 जो आप उसको नारंगी वाले पर दिखाई दे रहे हैं वो तारा था। इस तारा का था सत्य निश्चय की संबोधित करता था। बीच वाले भाग में वंदे मातरम लिखा हुआ था, नीचे वाले भाग में एक सूर्य था, और एक चांद के ऊपर तारा भी
लगा हुआ था। यह झंडा जो है सेकेंड फ्लैग के नामों से जानते हैं, जो 1907 ईस्वी में लाया गया था। यह झंडा को जो सर्वप्रथम जो फहराए थे वो थे मैडम वोकामा, जो 1907 ईस्वी में फहराया था। कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा इन्होंने पेरिस में सर्वप्रथम फहराया था। उसके बाद जो है कि 1907 ईस्वी में ही फहराया गया था, बर्लिन ने फहराया था, ठीक है, बर्लिन में फहराया गया था। इस झंडे के बाद में एक और झंडा आया जो एक अलग रूप पहचान दिलाया। इस झंडा में भी 3 रंग था। हाँ, इसमें यूनियन जैक इसको कहते हैं, चांद भी था, तारा भी था और 7 तारा था जो सत्यनिष्ठा को संबोधित करता था। यह झंडा भारत के थर्ड फ्लैग भी कहते हैं, जो 1917 ईस्वी में इसे लाया गया था। उसके बाद इसके बाद में एक और झंडा आया जो महात्मा गांधी ने, हाँ, सर्वप्रथम जो ये पिंगली वैकेया को इन्होंने दिया था मानचित्र बनाने के लिए, और इन्होंने 5 साल, यानी जो पिंगली वैकेया है, इन्होंने 5 साल तक 50 से 60 देशों की रिसर्च की ये झंडे को, और रिसर्च करने के बाद में एक झंडा का अपना क्या किया, आविष्कार किया। और ये आविष्कार जो है यही किए थे। इसे जो है बहुत सारी चीज़ें की कमी दिखाई दिया, जिसका सिर्फ इसमें भी सुधार किया गया, बदला गया। यानी यह जो संबोधित करता था, झंडा भी 3 कलर के थे। यह हिंदू को संबोधित करता था, यह मुसलमान को संबोधित करता था, और ऊपर वाले सिख और ईसाइयों को संबोधित करता था। इस झंडा में एक चरखा भी लगा हुआ था, ये झंडा में चरखा था और एक चक्र भी लगा हुआ था। जो चक्र इसमें नहीं है, चक्र भी था। तो इस झंडे के बाद में जो है कि ये 50 साल तक ये चौथा फ्लैग था हमारे भारत देश का, जो 1921 ईस्वी में से लाया गया था। 1931 ईस्वी में हमारे भारत देश का झंडा ये हो जाता है। यानी 3 कलर हैं, और ये आप जो देख रहे हैं सिर्फ इसमें एक ही चीज का अंतर है आज के झंडे में, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो तो चरखा था वो चरखा की जगह पर अब क्या है, अशोक चक्र है। यानी वहां पर जो है कि चक्र दे दिया गया है, थंब दे दिया गया है। इसमें जो है ये जो झंडा था, इसमें जो इस झंडा को बदलकर इस रूप में लाया गया, और इसे लाने का 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का बैठक हुआ, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र साहब की बैठक हुई थी, और इसी में इस झंडा को क्या किया गया, लागू किया गया। और ये झंडा 22 जुलाई 1947 को लागू किया गया, और हमारे भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसी दिन से हम इस झंडे को फहराने लगे, और ये झंडा हमारे क्या हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आज तक विराजमान है। तो ये झंडा जो साइज होती है 2x3 का होता है, इसका सेम हाइट होते हैं, ये सभी का सेम होते हैं। उसके बाद इसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे अब कि आगे आखिर हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाने के बाद भी हम स्वतंत्र रूप से हर जगह अपने झंडों को नहीं फहरा सकते थे। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि तिरंगा हर जगह नहीं बनाया जा सकता। तिरंगा एक कर्नाटका में है, जगह है जहाँ पे ही बनाया जाता है, एक कारखाना है जहाँ पे हम इसे बनाते हैं। तिरंगा जो है कि हम किसी भी कपड़े को नहीं बना सकते हैं, खादी के कपड़ों को ही बनाने का शुरुआत हुआ था। यह जो है खादी के कपड़े से बनाया जाता था। हमारे भारत देश का जो झंडा है, हमारे भारत देश का जो फ्लैग है, वो 2x3 साइज की होती है, लंबाई 1.5 होती है, और इसकी सेम हाइट होती है। यानी तीनों जो देखने को मिलेगा, ये तीनों में क्या होता है, सेम होता है। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी सेम होते हैं। ये 2 सेंटीमीटर नहीं होती है, लंबाई 2.5 मीटर होती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, उसके बाद हम सभी जगह झंडा को नहीं फहरा सकते थे, तो हमारे एक उद्योगपति ने अमेरिका से जब रिटर्न आए हमारे भारत देश में, तो यहाँ पे देखी उन्होंने यहाँ पे आके देखे कि हमारे देश के जो झंडा है वो सभी लोग नहीं फहरा सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने फैक्ट्रियों पर झंडा को फहरा दिया। फहराने के बाद वहाँ के जो कलेक्टर साहब थे उन्हें आके इन्हें बोले, और उसके बाद बोलने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने हटाया नहीं, इस पर केस लड़ा, और केस लड़ने के बाद में बहुत सारे साल बाद जो है कि इन्होंने केस को जीत लिया। 2001 ईस्वी में निवेन जनरल ने इसे उपाधि प्राप्त किया कि हाँ, अपने भारत देश की कोई भी नागरिक अब अपने झंडा को स्वतंत्र रूप से फहरा सकता है, पर वो अपमानजनक ना हो, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, और राष्ट्रीय ध्वज हमारे अपमानजनक नहीं होता है, क्योंकि मैं उसे सल्यूट करते हैं और हमारे देश के आन बान शान होते हैं। इसलिए हम झंडे को कहीं भी फहरा सकते हैं, और इनका जो देन है, आज हम कहीं भी झंडा फहराते हैं, ये नवीन जिंदल का ही देन है, जो हम 2001 के बाद हम कहीं भी झंडे को अपने रूप में फहरा सकते हैं, कहीं भी। देखिए, ये झंडा का जो है हमारे भारत देश जो झंडा है वो यानी हमारे भारत देश का जो झंडा है वो देश के 4थे नंबर पर स्थान पाता है अंतरिक्ष में फहराने के लिए। राकेश शर्मा भी इनको फर्स्ट बार फहराया था 1971 ईस्वी में चंद्रमा पर जाकर। ठीक है, भारत देश के झंडे में 3 रंग होते हैं। एक में ऑरेंज है, ऑरेंज के अर्थ होता है अध्यापन यानी समता और त्याग और बलिदान होती है। सफेद के अर्थ होता है क्या चीज, शांति, सत्य, राह पर चलना। और जो हरा के मतलब होता है ग्रीन, जिसको कहते हैं हरियाली, खुशियाँ और देश के हर व्यक्तियों के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
आगे हम जानेंगे कि यहाँ पे अशोक चक्र है। ये अशोक चक्र जो है, ये अशोक चक्र 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। ये अशोक चक्र जो है जीवन के नियंत्रण को बोध कराता है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर क्या रीजन था कि झंडा का इस रूप में लाया गया। देखिए ये झंडा का जो रंग है वो सभी धर्मों के लिए था। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस्लाम, क्रिश्चियन और हिंदू, बौद्ध और जैन, यहाँ पे सभी रंगों को, ये जो रंग तीनों दिखाई दे रहे हैं सभी धर्मों के लिए क्या था, सचेतित था, सभी धर्मों को सूचित करता था। इसलिए महात्मा गांधी ने, और ये बाद में फाइनली डिसीजन हुआ कि नहीं हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, यही होगा, और इसी को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आज भी अपने झंडे को फहराते हैं और हमारे देश की आन बान शान है। इसकी जो अनुपात है यानी 2:3 में रहता है, साइज रहता है 2:3 की साइज रहता है। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। उन 24 तिलियों के बारे में भी जानेंगे विस्तार से। देखिए 24 तिलिया में क्या है, सबसे जो अहम है आप समझिएगा कि हमारे भारत देश की जो झंडा है उसमें अशोक चक्र होती है। अशोक चक्र में 24 तिलिया होती है। 24 तिलिया का भी कुछ अर्थ होते हैं। अब इस अर्थों के बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले आप जानिए स्वयं, यानी स्वयं, उसके बाद अयोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मंत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, न्याय, नीति, अर्थ, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि। तो ये इस प्रकार से आप इन 24 तिलियों के बारे में जान गए। अब इस 24 तिलियों का अर्थ के भी बारे में हम जानेंगे विस्तार से। देखिए पहली जो तिली था वो संयम था, और संयम का अर्थ होता है क्या चीज, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है, यानी हमारे जीवन जीने की प्रेरणाएं देती है। उसके बाद है दूसरी जो तिली है वो अयोग्य है। अयोग्य के अर्थ होता है कि निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा है शांति, देश के शांति व्यवस्था कायम रखने की स्वाहा, यानी सलाह, हम अपने देश को शांति व्यवस्था रखने के लिए सलाह दे सकते हैं। चौथी तिली जो त्याग था, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी जो तिली था वो व्यक्तित्व स्वभाव में शीतलता का शिक्षा था। छठी जो तिली था वो देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा था। सातवीं जो तिली था वो क्षमा था, जिसे मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावनाओं को दिखाता था। उसके बाद 8वीं जो तिली था वो प्रेम, यानी देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावनाएं। और 9वीं जो तिली थी वो समाज में मंत्री की भावनाएं था। उसके बाद था 10वीं तिली जो बंधुत्व और बंधुत्व था, इसका अर्थ था देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं जो तिली था जो संगठन था, जिसका अर्थ संगठन होता था, उसका अर्थ जो है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। उसके बाद है 12वीं तिली कल्याण, देश एवं समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं समृद्धि था, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। तो 14वीं जो तिली था उद्देश्य देश और औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तिली था सुरक्षा, यानी देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। देखते हैं हमारे वीर शहीद जवान जो होते हैं अपने प्राण निछावर कर देते हैं अपने देश के प्रति, और उन्हीं को तिरंगे में लपेट कर हम लोग जो है कि उनका सम्मान देते हैं। और बाकी हर जगह हम सम्मान नहीं देते उन लोगों को जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, उन्हीं को हम तिरंगे से लपेट। 16वीं तिली जो निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना, यानी हम लोग अपने भारत में देश के निवासी हैं तो भारत के सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए। 17वीं तिली समता का अर्थ होता है समता मूलक समाज की स्थापना करना। उसका 18वीं जो तिली था वो धन के सदुपयोग करना। उसके बाद 19वीं जो तिली था वो नीति था, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तिली न्याय था, जो सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तिली सहयोग, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तिली जो था वो कर्तव्य था, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना। उसका 23वीं जो तिली है उसका अधिकार था, यानी अधिकारों को दुरुपयोग ना करना। और 24वीं जो तिली था वो बंधुमुक्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं और बौद्धिक विकास रचना करना था। इन 24 तिलियों का उपयोग हम लोग इसलिए करते थे क्योंकि अशोक चक्र में दी गई यह हर तिली का अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, और यह सम्मिलित रूप से देश के समाज के बहुमुखी विकास की बात करता है, और ये हमारे देश के विकासों के लिए बात करता है। इसीलिए इस तिल्ली को जो है, इस चक्र को उस तिरंगे के ध्वज में लगाया गया था। और आप ये चीज और भी जान जाए कि हमारे जो भारत देश के तिरंगा है वो बहुत ही सुंदर और सबसे बेस्ट है। जय हिंद दोस्तों।